नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालयन अपडेट न्यूज़ पर। मैं हूं अनिल जम्वाल और आज हम आए हैं राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में स्थित साईं हॉस्पिटल में। और आज हम मुलाकात कर रहे हैं यहाँ के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा जी से। जानते हैं इनसे कि साईं हॉस्पिटल क्या क्या फैकल्टी, क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है प्रदान कर रहा है पेशेंट को, उनके बारे में। स्वागत है डॉक्टर लक्ष्मी जी आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन में पूछा कि साईं हॉस्पिटल ही क्यों, क्या क्या फैकल्टी, क्या क्या फैसिलिटी और क्या क्या जो सेवाएं जो है वो साईं हॉस्पिटल दे रहा है। देखिए, साईं हॉस्पिटल जो है अब तो काफ़ी टाइम हो गया है इसे खुले हुए यहाँ पे, और सब लोग जानते हैं। और यहाँ पे ऑर्थोपेडिशन आते हैं हमारे, और ईएनटी स्पेशलिस्ट आते हैं, और हमारे पीडियाट्रिशियन आते हैं, सर्जरी के डॉक्टर आते हैं, जनरल मेडिसिन है, और गायनोकोलॉजी जो है वो ऑन कॉल आते हैं यहाँ पर। प्लस हमारे पास यहाँ पे फुली इक्विप्ड ओटी है, माइनर ओटी है, हमारी अपनी लैब है, मतलब हम सैंपल कहीं बाहर हमें भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। जब पेशेंट आता है तो उसे एक ही जगह सब कुछ मिलता है। हमारी अपनी फार्मेसी है यहाँ पे, और ये हॉस्पिटल 24 घंटे जो है वो आपको सेवा देने के लिए निरंतर रहता है। यहाँ पे किसी भी टाइम अगर पेशेंट आता है तो उसे इलाज उपलब्ध कराया जाता है। जी, अगर बात करी जाए हेल्थ सेक्टर में, कोरोना जो है फिर से पांव पसार रहा है। हालांकि ये नई बात नहीं है, लेकिन क्या तैयारियां रहेंगी अगर कोरोना फिर से आएगा। देखिए, अब तो हम एक बार पहले भी कोरोना की कई लहरों के साथ जूझ चुके हैं। अब वैसे भी जनता भी इस बारे में जान चुकी है कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। एंड एज़ हॉस्पिटल स्टाफ हमें भी पता है कि क्या चीज़ें, क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के वक़्त में। क्योंकि अभी ये है, जो नए-नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं कोरोना के, उसका कोई पता नहीं है, कोई टेस्टिंग में पॉज़िटिव आए, नहीं आए, या क्या चीज़ होती है कि कोरोना का कुछ स्ट्रेन जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं उसके लिए। लेकिन वो लोग, जैसे सपोज़ कीजिए मुझे कोरोना है, लेकिन मुझे कोई वो सामने नहीं आएगा, कोई सिम्पटम सामने नहीं आएगा, लेकिन मेरे से वो किसी दूसरे को फैल फैल सकता है वो। इसी तरीके से जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं बाहर से, तो जो उसके कोरोना के जो ये कोरोना वायरस है वो उन चीज़ों पे, जैसे फुमाइट बोर्न बोलते हैं जिसको, यानी कि उन चीज़ों के ऊपर वो कोरोना का वायरस पनप सकता है, जिसको हम छुएँगे, जिन चीज़ों को हम हाथ लगाएँगे और उसके बाद वो हाथ अपने चेहरे पे लगाएँगे, अपने शरीर से लगाएँगे, अपनी आँखों में लगाएँगे या कहीं पे भी, तो वो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो इसलिए हमें, देखिए, बोलते तो हैं कि सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाथ धोना। साबुन से हाथ धोएँगे, गर्म पानी से हाथ धोएँगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या होता है कि हमें ये हो गया है कि बार-बार सैनिटाइज़र यूज़ करो, सैनिटाइज़र यूज़ करो, लेकिन क्या होता है कि जब सैनिटाइज़र हम बार-बार यूज़ करते हैं, तो एक बायोफ़िल्म बन जाती है। वो जो बायोफ़िल्म होती है, वो वायरस, बैक्टीरिया वगैरह के पनपने के लिए ग्राउंड होता है। इसलिए सबसे बेस्ट रहता है कि हाथ धोइए, मास्क लगाइए, एक-दूसरे से उचित दूरी बना के रखिए, थोड़ा भीड़-भड़क्के में ना जाएँ, भीड़-भड़क्का ना करें, और वही सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों का हम ध्यान दें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर लक्ष्मी, बात की जाए, देखिए, स्टेट गवर्नमेंट है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। हिमाचल प्रदेश ने हिमकेयर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष्मान जैसी योजनाएं शुरू करी हैं। क्या इनमें इसका लाभ भी साईं हॉस्पिटल में लोग जो है, पेशेंट जो है, ले सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा जो हॉस्पिटल है, ये हिमकेयर और आयुष्मान दोनों के साथ एम्पैनल्ड है। इनफैक्ट हमारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ एम्पैनल्ड है। कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास, अगर वो यहाँ पे एडमिट होता है और उनके पास हिमकेयर का कार्ड है, आयुष्मान भारत का कार्ड है, तो यहाँ पे वो ईज़िली अवेल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, वो कुछ जो पोर्शन है, वो लोगों की मदद कर रही है इस स्कीम के द्वारा। तो वो हमारा हॉस्पिटल जो है वो उसके साथ एम्पैनल्ड है। यदि यहाँ पे पेशेंट एडमिट होता है और वो जो उसकी बीमारी है वो उस लिस्ट में लिखी हुई है, तो उसको उसका पूरा फ़ायदा मिल सकता है। कोई सर्जरी होती है, कोई हमारी आईपीडी होती है, यानी कि पेशेंट यहाँ पे 24 घंटे से ज़्यादा देर रुकता है,
तो उसे उसका लाभ मिल सकता है। तो मतलब ये भी हमारे पास ये सुविधा है। इनफैक्ट हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, उनके जितने बिल्स होते हैं रीइंबर्स हो जाते हैं। क्यों? अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ एम्पैनल्ड हैं तो उनको वो रीइंबर्समेंट मिल जाती है, यानी कि उनका कुछ प्रतिशत जो होता है, जैसे कुछ का है कि 60% 80%, तो जो वो पैसा है वो उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वापस हो जाता है। उसी प्रकार से हिमकेयर और आयुष्मान वाले जो हैं वो भी ये इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, ये एक रूफ़ के अंडर सारी फैसिलिटी, सारी फैकल्टीज़ आप दे रहे हैं, चाहे वो कॉल पे है, चाहे किस तरह से भी है। तो देखिए, आप एक्स्ट्रा क्या जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, कई बार क्वेरीज़ रहती है कि हाँ, हमें जो है सही ढंग से चीज़ें नहीं मिली हैं, गूगल रिव्यूज़ भी डालते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग जो है गूगल रिव्यू से ही पढ़कर जो है हॉस्पिटल्स में एंटर होते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन सी फैकल्टी एंड फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए एक मार्केटिंग का एक तरीका होता है कि एक बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग या पर्सनल सेलिंग जाके। अगर कोई भी एक पेज बनता है या कोई भी वेबसाइट बनती है किसी हॉस्पिटल की, किसी होटल की, किसी दुकान की, तो जो नॉर्मल जनता होती है वो फ्री होती है उस हुँ, चीज़ के लिए कि हुँ, वहाँ पे वो अपना रिव्यू डाले। हुँ, कोई भी एक्स वाई जेड इंसान जिसको कोई भी पर्सनल कोई खुंदक है या कोई रंजिश है, वो उस पे ओपनली जाके लिख सकता है। हुँ, लेकिन इसका जो है सही जो इसका निचोड़ है, वो तो उस जगह में जाकर ही पता चलता है कि क्या है। हमारा काम देखिए रिव्यूज़ और वो सब कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारे लिए ये सैटिस्फैक्शन होती है हमारा पेशेंट ठीक होकर जा रहा है। अगर हमारा पेशेंट ठीक होके जा रहा है, वो 10 लोगों में जाके बताएगा। तो हमें उन रिव्यूज़ और उन चीज़ों से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या है, क्या नहीं है। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, आईजीएमसी के रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, इतने बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं, एचओडीज़ रह चुके हैं। तो कोई ऐसी-वैसी जगहों पे तो वो लोग नहीं जाएँगे। ऑब्वियसली जब पेशेंट ठीक होके जा रहा है, तो ये रिव्यूज़ इतने मायने नहीं रखते हैं। आइडियली जो संस्था है जहाँ पे लोग आ रहे हैं, ठीक होके जा रहे हैं, वो मैटर करता है, उनको कैसी सुविधा मिल रही है वहाँ पे। यहाँ पे एक ही छत के नीचे जैसे बोलते हैं कि सब कुछ मिल रहा है। लोगों को इधर-उधर भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है कि टेस्ट कराने कहीं जा रहे हैं, एक्स-रे कराने कहीं जा रहे हैं और डॉक्टर की परामर्श लेने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ होती है। बाकी आजकल की जनता खूब समझदार है, उनको पता है क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। तो ऐसी माड़ी-मोटी चीज़ें जो होती हैं, वो कोई इतना फ़र्क नहीं देती हैं। जिसने ठीक होना है वो आके देखेगा कि डॉक्टर कैसा ट्रीट कर रहा है, ना कि वो ये सब चीज़ें देखेगा। ओके। देखिए, जैसे पेशेंट यहाँ पे आएँ, तो कहाँ पे लोकेटेड है और क्या-क्या, जैसे आपने बता ही दिया फैकल्टी फैसिलिटीज़ के बारे में, जी। कैसे फाइंड आउट करें आपको कि आप यहाँ पर हैं, साईं हॉस्पिटल यहाँ पर है? और इसके साथ-साथ जो साईं हॉस्पिटल को जो जॉइन करते हैं, जो एम्प्लॉयी हैं, करियर पाथ क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो जैसे ये वेबसाइट पे भी दिया हुआ है कि जो साईं हॉस्पिटल है संजौली में स्थित है। संजौली में लक्ष्मी नारायण मंदिर और अमरटेक सबको पता है कि कहाँ पर है, ठीक है? बिल्कुल उसके साथ ही साईं हॉस्पिटल है और जो हमारे बोर्ड्स हैं वो जगह-जगह पे लगे हैं और उसपे ये भी लिखा हुआ है कि हमारी एम्पैनलमेंट किस-किस के साथ है, हमारी फैकल्टी क्या-क्या है, हमारी फैसिलिटीज़ क्या-क्या हैं। वो सारा कुछ उसमें बताया गया है। तो आप कहीं से भी आप संजौली पहुँचते हैं तो वहाँ पे जैसे ये एक बिल्डिंग है यहाँ पे जहाँ लाल पैथलैब की बिल्डिंग है, उसके सामने ही बिल्कुल हमारा बोर्ड लगा हुआ है। पूरा रास्ता है, एरोज़ हैं कि हमारा हॉस्पिटल कहाँ पे है, तो वो सब कुछ उसमें बताया हुआ है। जहाँ तक रही बात करियर पाथ की है, तो जितने हमारे एम्प्लॉइज़ हैं जो यहाँ से गए हैं, जो बहुत अच्छा जिन्होंने काम किया है, बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। हमारे पास नर्सेज़ आती हैं, बिल्कुल अभी फ्रेशर नर्सेज़ आती हैं, यहाँ से काम सीख कर जाती हैं, काफ़ी जगह जाती हैं। हो सकता है कि जैसे किसी की शादी हो जाती है या किसी को रिलोकेट करना पड़ता है, तो अच्छी जगह पे उनको ऑफ़र्स मिले हैं और उन लोगों ने अच्छी जगह जाके काम किया है। देखिए, जो सीखने वाला होता है, वो कहीं भी सीखता है और हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो अच्छी-अच्छी जगह ही गए हैं। एंड जहाँ तक देखा जाए कि यहाँ पे इतने अच्छे डॉक्टर्स के साथ काम करने को मिलता है, तो सीखने को ज़रूर मिलता है। देखिए, अभी एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक जो पाठशाला है संजौली, उसके कुछ स्टूडेंट हैं, लड़के-लड़कियाँ हैं जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग आपके हॉस्पिटल में यहाँ पे कर जी, रहे हैं। जी। तो कैसा है, बच्चों का रुझान कैसा है और क्या वो आगे इंटरेस्ट ले रहे हैं?
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि उनके टीचर ने भी हमें बताया कि गवर्नमेंट के थ्रू उनको काफ़ी एड आई है, क्योंकि उनका कोई हेल्थ का एक सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में उनको पढ़ना पड़ता है और किसी हॉस्पिटल में जाके उनको वहाँ सीखना पड़ता है। तो वो बच्चे जो हैं हमारे पास आए। इनफैक्ट वो बच्चे भी बहुत अच्छे और बहुत मेहनती बच्चे हैं। उन्होंने हर चीज़ सीखी। एक ही दिन में उन्होंने कितनी-कितनी चीज़ें सीखना मतलब सीखी, और उसके बाद जब हमने अगले दिन उनसे सारा कुछ पूछा तो उन्होंने हर चीज़ वो करके दी। और उनमें सीखने की इच्छा है, सीखने की लालसा है, आके वो हर चीज़ देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जो कि एक बच्चे में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, एक छात्र में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो क्वेश्चन करें। तो वो उनका इनक्विजिटिव नेचर है, यानी कि क्वेश्चंस करते हैं वो, ताकि उनको वो सारा कुछ पता चल सके कि क्या है, क्या नहीं है। देखिए, बेसिक चीज़ें तो हम सिखा ही सकते हैं ना, ताकि कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो वो लोग जाके उसमें मदद कर सकें। बस अंतिम क्वेश्चन, देखिए सर्दियाँ आ रही हैं, बर्फ़बारी के आसार हैं क्योंकि ऊंचाई वाले इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी मौसम ख़राब होने वाला है और बर्फ़बारी भी होगी। तो बागवानों के लिए अच्छी होती है, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से कैसे इस चीज़ को देखा जाए? और जैसे कोरोना अभी फैल रहा है, तकरीबन तकरीबन केसेज़ जो हैं जी, ऑल ओवर इंडिया में भी आ रहे हैं। हिमाचल में भी बहुत सारे केसेज़ जो हैं जी, आने शुरू हुए हैं। हालाँकि अभी इतने ज़्यादा नहीं हैं, जी, लेकिन केसेज़ आने शुरू हो चुके जी। हैं। तो क्या एहतियात बरतें जो पेशेंट या जिनको को प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक पहले प्रॉब्लम है, या जो एहतियात क्या बरतें? बोलने का मतलब। देखिए, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, मैं उनको भी यही चीज़ समझाती हूँ और मैं सबको यही चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, वैसे तो सब लोग जानते हैं कि क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों में ये जागरूकता दें कि अगर यहाँ पे सर्दी है, तो सर्दी से बचने के उपाय करें। ना कि जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, यूथ है, वो अपना क्या बोलते हैं, बिना स्वेटर्स, बिना गर्म कपड़ों के वो जाता है, इधर-उधर घूम रहा है, ठंड में, शाम को घूम रहा है। तो इससे बचने की ज़रूरत है, गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत है, अच्छी पौष्टिक चीज़ें, अच्छा पौष्टिक आहार लेने की बहुत ज़रूरत है। और जैसा मैंने कहा कि कोरोना आ रहा है, अभी कोरोना ही नहीं, अभी बहुत सारी बीमारियाँ आएँगी, स्वाइन फ्लू आएगा, बर्ड फ्लू आएगा, क्योंकि ये हर साल आता है। अभी टाइफाइड फैला हुआ है, जॉन्डिस फैला हुआ है। पानी उबाल के पिएँ, बाहर का खाना थोड़ा कम खाएँ, और थोड़ा इन चीज़ों का एहतियात बरतें। जैसे मैंने पहले ही बताया कि भीड़-भड़ाके में ना जाएँ, मास्क पहनें, हाथ धोएँ, अच्छे से अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें करना बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू डॉक्टर लक्ष्मी।